अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनम है और मैं मुर्शिद हॉस्पिटल आई डिपार्टमेंट में एज अ ऑप्टोमेट्रिस्ट काम कर रही हूँ 2 साल से। यहाँ पे मुर्शिद हॉस्पिटल में या वैसे भी जो ज़्यादातर बीमारी आँखों की देखने को मिलती है वो कैटरेक्ट है, मोतिया जिसे आम लफ्ज़ों में कहते हैं। मोतिया एक बहुत ही आम बीमारी हो गई है आँखों में। हर दूसरे बंदे को, जो भी 40+ लोग हमारे पास आते हैं, उनमें कैटरेक्ट ज़रूर होता है। मोतिया बेसिकली ये है कि उसमें हमारे आँखों के अंदर कुदरती तौर पर एक लेंस मौजूद होता है। वो वक्त के साथ साथ या बहुत सारे उसके रीज़न्स होते हैं, उसकी वजह से उस लेंस में धुंधलापन आ जाता है या फॉगी लेंस जिसको हम बोलते हैं, लेंस फॉग हो जाता है। एक जैसे लेंस की जो बेसिकली लेंस होता है हमारे आँख में, वो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जिससे लाइट रेज जो होते हैं, रोशनी जो है ना आर पार हो जाती है। लेकिन जब भी वो रीज़न्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से जब लेंस में फॉग हो जाता है, लेंस जैसे एक शीशा हो उसमें अगर धब्बा आ जाए उस तरह का, तो फिर वो लाइट रोशनी जो होती है ना वो प्रॉपर तौर पर पास नहीं होती, जिसकी वजह से नज़र में धुंधलापन आ जाता है। लोग हमारे पास मोतिये में मेनली जो कंप्लेन होती हैं या सिम्टम्स साइंस जो होते हैं, जो पेशेंट हमारे पास लेकर आते हैं, वो यही है कि हमें चीज़ें प्रॉपर नज़र नहीं आती, धुंधलापन आता है आँखों के सामने, रोशनी फैली हुई नज़र आती है और जो है ना अंधेरे में बहुत कम हो जाती है नज़र, या कभी कभी सूरज की रोशनी में भी नज़र बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये मेन साइंस होते हैं मोतिये के। ठीक है, इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं, जिसमें से बहुत, अगर मेन रीज़न की बात करें तो वजह सबसे पहले तो ये होती है कि एज सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। जैसे 40+ या 50+ जब हम हो जाते हैं तो हमारे लेंस के अंदर जो प्रोटीन्स बेसिकली मौजूद होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। जैसे एज जिस तरह बढ़ती जाती है तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसी तरह प्रोटीन्स होते हैं लेंस के अंदर जो कि टूटना शुरू हो जाते हैं, और जब वो टूटते हैं तो लेंस के अंदर जो है ना फॉगनेस आ जाती है, फॉग हो जाता है लेंस हमारा, जिसकी वजह से नज़र हमारी धुंधली हो जाती है। दूसरा, अगर चोट लगी किसी पेशेंट को, ठीक है, किसी को भी अगर चोट लग गई आँखों में, तो कोई ऐसी शार्प चीज़ या चुभने वाली जैसे निडल वगैरह हो गया, उससे मेनली ये होता है कि ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट हम उसको बोलते हैं, जो कि चोट लगने की वजह से होती है। इसीलिए जब भी चोट लगती है तो पहला कंसर्न ये होता है कि आप आई का चेकअप लाजमी करवाएं। कुछ लोग नहीं करवाते, जैसे बच्चों को स्कूल में अगर खेलने कूदने में भी कोई पेंसिल की निब लग गई या कुछ लग गई तो इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है कि नहीं बस हो गया तो हो गया, लेकिन वो आगे चल के जो है ना वो मोतिया क्रिएट हो जाता है उसमें। और ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी तो एज इतनी नहीं है तो हमें कैसे मोतिया हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज उतनी हो तो ही आपको मोतिया हो। मोतिया पैदाइशी भी होता है, मोतिया बच्चों के अंदर भी मौजूद होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप हर 6 महीने में या बर्थ के बाद जो है ना पहले महीने में ही आप बच्चे का चेकअप करवाएं आई का मुकम्मल, और हर 6 महीने में करवाते रहें ताकि वो डेवलप हो तो हम फौरी उसका इलाज कर सकें। मोतिये की भी स्टेजेस हैं, जैसे कि लोग हमारे पास आके ये बोल रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया। सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया बेसिकली ये मेच्योर और अनमेच्योर कैटरेक्ट होता है। इसमें यह है कि स्टार्टिंग जैसे मोतिया बन रहा होता है, ठीक है, शुरू के स्टेजेस में इतनी ज़्यादा नज़र अफेक्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी धुंधलापन आ जाता है। तो लोगों का ये माइंडसेट होता है कि अभी हम नहीं करवा रहे, अभी मोतिया कच्चा है। बेसिकली उसको सफ़ेद मोतिया वो होता है कि जब तक वो बिल्कुल तैयार नहीं हुआ होता। तो जब लेकिन बहुत ज़्यादा नज़र बिल्कुल ही बंद हो जाती है, वो लेंस जो है ना बिल्कुल काला पड़ जाता है, वो जो है ना वो काला मोतिया होता है, जिसको हम काला मोतिया कहते हैं। वो बेसिकली मैच्योर हो चुका होता है इस वक्त कैटरेक्ट। अब किस वक्त करवाना चाहिए? देखिए, उसी वक्त करवाना चाहिए जहाँ मोतिये की 2 ही ट्रीटमेंट है हमारे पास। एक तो हम ग्लासेस दे सकते हैं, उसमें जब तक कि पेशेंट की विजन ग्लासेस के साथ बिल्कुल अच्छी है हम ग्लासेस प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जब आपको फील हो कि ग्लासेस के साथ भी आपकी विजन उस तरह से नहीं हो रही, ठीक है, तो आपको ऑपरेट उसका करवा लेना चाहिए। आपने उस चीज़ का वेट नहीं करना कि बहुत ज़्यादा पक जाए मोतिया या काले की तरफ चला जाए तो हम करवाएंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट में हमारे पास 2 तरह की ट्रीटमेंट्स हैं इसकी। जैसे लेज़र वाला ऑपरेशन है और दूसरा ECC है, जिसको टांकों वाला ऑपरेशन बोलते हैं। तो लेज़र वाला ऑपरेशन जो सफ़ेद मोतिया होता है ना उसमें हम कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि विजुअल आउटकम्स अच्छे होते हैं, नज़र आपकी बहुत बेहतर हो सकती है उसमें। बाकी जब आप उसके पकने का वेट करेंगे, काले होने का वेट करेंगे, जब बिल्कुल नज़र बंद हो जाएगी तब हम उसका ऑपरेट करेंगे, फिर तब हमें टांकों वाला ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि तब वो इतना हार्ड हो चुका होता है, लेंस इतना काला हो चुका होता है कि हम उसको लेज़र के ज़रिए नहीं तोड़ सकते। तो फिर हम उसे साबुत निकालना पड़ता है, फिर उसके लिए स्टिचेस लगानी पड़ती हैं। उसमें ये होता है कि फिर ये पेनफुल तो नहीं है, लेकिन ये है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रोसीजर,
कि पहले हम लेंस को साबुत निकालते हैं, फिर उसके स्टिचेस लगते हैं, फिर 1 महीने बाद वो स्टिचेस खोलने होते हैं, फिर जाके नज़र मॉनिटर होती है। और नज़र भी उस हिसाब से अच्छी नहीं होती जिस तरह लेज़र वाले ऑपरेशन में, जिसको हम फेको बोलते हैं, उसमें अच्छी होती है। तो बिल्कुल उसके पकने का वेट ना करें, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि जब मोतिया पक जाएगा तो हम उसका ऑपरेट करवाएंगे, ये अच्छी चीज़ नहीं है। उसमें आपके बहुत सारे मसले हो सकते हैं, आंख का प्रेशर बढ़ सकता है, काले पानी की तरफ फिर चला जाता है। जब काला मोतिया हो जाता है फिर वो काले पानी की तरफ चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल क्रिएट करता है। मुर्शिद हॉस्पिटल में हमारे पास यहाँ पे ये सहूलत मौजूद है, मोतिये का ऑपरेशन हम करते हैं, लेज़र वाला भी करते हैं, टाँकों वाला भी करते हैं, जिसको जो जिस ऑपरेशन की नीड होती है उसे उस तरह करते हैं। अगर आपको मोतिया है और आपको ऐसा हमें महसूस होता है कि आपको ग्लासेस की नीड है तो हम ग्लासेस भी देते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ हमें फील होता है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है तो हम फौरी तौर पर ऑपरेशंस भी कर रहे हैं। टाइमिंग्स हमारी यहाँ पे OPD टाइमिंग 9 से 5 तक है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन सर्विसेज दी जाएंगी मुर्शिद हॉस्पिटल में। और जिस तरह हेल्थ कार्ड है या हेल्थ कार्ड के अलावा भी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हमारे पास वेलफेयर है, जिसमें हम मरीज़ों का मुकम्मल तौर पर फ्री इलाज करते हैं और उन्हें जो है ना मेडिसिन वगैरह सारी फराहम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से मरीज़ों को अपना बेस्ट दें। और आप मोतिये का चेकअप करवाएं अगर आपको फ़ील हो रहा है तो इंशाल्लाह जब आप सही वक्त पर करवाएंगे तो आपकी नज़र भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आज का टॉपिक हमारा मोतिये का था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आँखों के मुताबिक जितनी भी बीमारियां हैं या जो भी हम आपको नॉलेज फराहम कर सकें इंशाल्लाह करेंगे, और अगली बार एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही और अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।